तो आज हम एक माननीय हाई कोर्ट का ऑर्डर आपसे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे एक किसी सरकारी अध्यापक की या किसी सरकारी कर्मचारी की कोई भी सूचना, चाहे वो उसकी नियुक्ति से संबंधित हो, चाहे उसके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट से संबंधित हो। मैं आप लोगों को थोड़ा इसका इंग्लिश कन्वर्सेशन भी बता दूं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ किसी भी कोई भी जो इंसान है उसकी जो जॉब है, चाहे वो जॉब उसकी टीचर्स की हो, यानी कि कोई व्यक्ति अगर टीचर की जॉब करता है या कोई भी व्यक्ति किसी अदर डिपार्टमेंट में कोई जॉब करता है और उसके बारे में कोई सूचना मांगी जाती है और सूचना अधिकारी आपको ये कहता है कि ये उसकी निजी निजी सूचना है, ये सूचना आपको उपलब्ध नहीं करा सकते, तो अब कोई भी जन सूचना अधिकारी, अपीली अधिकारी, कमीशन ऐसा नहीं कह पाएगा, क्योंकि एक हाई कोर्ट ने इस पे आदेश जारी किया है और बहुत बेहतरीन आदेश है। आप लोगों से आज डिस्कस करूंगा। डिस्कस से पहले मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट आपका चौधरी लीगल एसोसिएट पर स्वागत, आपका वेलकम करता हूं। इसके साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको आप लोग ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारे वीडियो अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। एड्रेस सेम है, चौधरी लीगल एसोसिएट। इसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में जाकर के आप लिंक पर जाकर के भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वहाँ उसको शुरू करते हैं। और एक निवेदन मैं और कर दूं, मेरे जो वीडियोस हैं कई ज्ञानी, कई विद्वान महापुरुष भी देखते हैं, जो बार बार मुझे मेरे मना करने के बाद भी लिखते हैं कि वीडियो स्टार्ट बाई 1.5 मिनट, वीडियो स्टार्ट बाई 1 मिनट, वीडियो स्टार्ट बाई 5 मिनट। तो ऐसे दिव्य, ऐसे महाज्ञानियों को मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि आपका जो ज्ञान है मैं उसको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अपने ज्ञान को मेरे चैनल पर कुछ भी लिख करके खराब ना करें, क्योंकि यहाँ आपके ज्ञान की कोई अहमियत नहीं। इस तरीके का ज्ञान आप यहाँ पर ना दें, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो गरीब लोगों के लिए, मजबूर मजदूर लोगों के लिए, उन लोगों के लिए है जो कोर्ट नहीं आ पाते, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास समय नहीं, संसाधन नहीं। ऐसे लोगों को कानून बताना, उनको समझाना मेरी प्राथमिकता है, उनकी मदद करना मेरी प्राथमिकता है। और ऐसे लोगों को समझाने के लिए ये बताना भी पड़ता है कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। और आप जैसे बुद्धिमान लोग जो कमेंट कर देते हैं वो चाहते हैं कि मैं सीधे लो पॉइंट की बात करूं। तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं मैं उनको बता दूं कि मेरा मकसद है आप लोगों को सारी चीज़ों को समझाना, इसलिए कभी कभी थोड़ी देर भी हो जाती है। तो आइए, आज का जो वीडियो है वो ये है कि एक व्यक्ति ने एक अध्यापक के विरुद्ध सूचना अधिकार का इस्तेमाल किया, आवेदन किया और सूचना मांगी। संबंधित सूचना अधिकारी ने उस व्यक्ति को ये कहते हुए सूचना देने से इनकार कर दिया कि आपके द्वारा मांगी गई सूचनाएं थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन सेक्शन 11 आरटीआई एक्ट और सेक्शन 81J के तहत नहीं दी जा सकती हैं, क्योंकि आपने मांगा है कि व्यक्ति की नौकरी कब लगी, इसके नियुक्ति पत्र दें, शैक्षणिक दस्तावेज क्या हैं उनको उपलब्ध कराएं। तो ये आपको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये उसकी निजता का जो है अधिकार है, उसकी निजता का हनन होगा। संबंधित व्यक्ति को जब ये लेटर मिला तो उसने उसकी प्रथम अपील की। प्रथम अपील में भी संतोषजनक न रहने पर कमीशन गया। कमीशन ने भी सूचना अधिकारी का जो लेटर था उसी को सही बताते हुए कहा कि सूचनाएं आपको उपलब्ध नहीं कराई जा सकती हैं, क्योंकि कोई भी अध्यापक हो, सरकारी कर्मचारी हो, उसकी सूचना आपको नहीं दी जा सकती कि उसकी नियुक्ति कब हुई, उसका नियुक्ति पत्र आपको नहीं दे सकते, या उसके कोई शैक्षणिक दस्तावेज हैं, उसकी निजी गोपनीय जानकारी है, इसको भी आपको उपलब्ध नहीं करा सकते। हालांकि व्यक्ति समझदार था, जानकार था, कानून जानता था, सेक्शन 2 उसने पढ़ा था और सेक्शन 2 में साफ साफ लिखा गया कि कोई भी सूचना जो राज्य की विधानसभा या लोकसभा में, विधानमंडल में रखी जा सकती है, पटल पर उसको रखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, सुना जा सकता है, वो सूचनाएं कार्यकर्ताओं को देनी होंगी, आरटीआई आवेदकों को देनी होंगी। ये आरटीआई अधिनियम पहले ही प्रावधान करता है। संबंधित व्यक्ति ने ठान लिया कि हार नहीं मानूंगा, हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट में कमीशन के आदेश के विरुद्ध रिट दाखिल की। जब हाईकोर्ट में कमीशन के विरुद्ध रिट दाखिल हुई, हाईकोर्ट ने पक्ष और विपक्ष को सुना और पक्ष और विपक्ष को सुनने के बाद माननीय हाईकोर्ट ने इस केस में जो आदेश जारी किया वो निश्चित तौर पर सारे आरटीआई कार्यकर्ताओं के लिए एक संजीवनी बूटी का काम करता है। वो निश्चित तौर पर एक ऐसा आदेश है जो आवेदकों में, आरटीआई के आवेदकों में, सरकारी कर्मचारियों की जो सूचना लेना चाहते हैं उनमें जो निराशा भरी हुई है उनके लिए एक अमर ज्योति का वो काम करता है आदेश। मैं आपको बता देता हूँ इस कोर्ट ने इस मामले में आदेश क्या दिया। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में इस मामले में कहा कि अध्यापक या सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति, उनके शैक्षणिक दस्तावेज संबंधी कोई भी सूचना अगर मांगी जाती है तो ये उनकी निजता नहीं, ये उनका निजता का अधिकार नहीं और ये उनकी निजता का हनन नहीं।
सेक्शन 2H के अनुसार ये सभी सूचनाएं सूचना देने की श्रेणी में आती हैं और किसी भी अध्यापक या किसी भी सरकारी कर्मचारी की कोई भी सूचना अगर मांगी जाती है तो आरटीआई एक्ट के अनुसार उनको प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर सूचना अधिकारी और अपीली अधिकारी पर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए कि आवेदक को उन्होंने परेशान किया। तो ये केस एक बहुत महत्वपूर्ण केस है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज मैंने आपको केस डिस्कस किया है जो आपको निश्चित तौर पर ऊर्जा से भर देगा। इस केस का जो साइटेशन है, शीर्षक है, जो टाइटल है, आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लें। इस केस का शीर्षक है सुरेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, AIR 2009 का केस है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट के साथ। जल्द होगी मुलाकात अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।